Greeting all of you. This is Kiran Podia from Gita Vidya Mandir Gohana. Today we are going to discuss lesson number 2, economics. Keep it continue. Last day we discussed about health and education and what role in our life. So keep it continue. Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. यानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ऐसे बहुत से कारण हैं जिसमें हमें श्रम विभाजन स्त्री और पुरुष में देखने को मिलता है। चाहे आप अपना परिवार देखें, सोसाइटी को देखें। वीमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चॉर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड, कि जो महिलाएं हैं वो घरेलू काम करती हैं जबकि पुरुष खेत के या बाहर के जो काम होते हैं। स्किल मदर्स सीला फूड क्लीन अटेंसिल वॉशेस क्लॉथ्स क्लीन्स द हाउस एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, यानी इनकी माता जी थी जो स्किल की, वो घर के काम करती है, बच्चों की देखभाल, कपड़े साफ़ करना, घर की साफ़ सफाई, ये सभी काम। जबकि जो उनके फादर्स थे बूटा कल्टिवेट्स द फील्ड सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली, वो जो खेत में काम करते थे, जो फसलें ग्रो करते थे, फिर उसको मार्केट में बेचकर जो पैसा उनको मिलता था फैमिली के लिए उसका यूज़ करते थे। Sheila is not paid for the service delivered up for upbringing of the family. शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती थी उसको इसके बदले में कोई भी पैसा नहीं मिलता था। बूटा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड ऑन rearing his family. बूटा धन कमाता था जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता था। Women are not paid for their service delivered in the family. महिलाएं जो काम करती हैं उनके बदले में उनको कोई भुगतान नहीं दिया जाता। ये आप एग्जाम्पल अपने परिवार पर अप्लाई कर सकते हो। द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वीमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। घर के जो काम महिलाओं द्वारा किए जाते हैं उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। गीता मदर्स ऑफ विलास, विलास की जो माता थी गीता, अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, वो मछलियाँ बेचकर क्या करती थी, पैसा कमाती थी। Thus women are paid for their work when they enter the labor market. महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वो श्रम बाजार में काम करती हैं। Their earning like that of their male counterpart is determined on the basis of education and skill. उनके पुरुष सहयोगी की तरह उनकी आय उनकी शिक्षा कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती थी कि अगर हम सेम वर्क करते हैं पुरुष के जैसा तो हमें सेम वेजेस मिलती हैं। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअली टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम। जो शिक्षा है वो व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है, क्योंकि एजुकेशन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। किसी भी व्यक्ति के जो शिक्षा और कौशल बाजार है वो किसी भी व्यक्ति के आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं। जैसे कि आप देखोगे कुछ टीचर्स ट्यूशन भी टीच करते हैं तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जाते हैं। कुछ ऐसे टीचर होंगे, डॉक्टर्स होंगे जिसके पास बहुत ही कम व्यक्ति जाते हैं। वीमेन आर पेड लो कंपेयर्ड टू मैन, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पारिश्रमिक दिया जाता है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। महिलाएं ज़्यादातर वहाँ काम करती है जहाँ कोई जॉब की सुरक्षा नहीं होती। वेरियस एक्टिविटी रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मी एग्री। बहुत से ऐसी जगह होती हैं जहाँ कानूनी सुरक्षा का भी क्या होता है, अभाव होता है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम्स। क्षेत्र में जो अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की क्या होती है, मुख्य विशेषताएं होती हैं। मतलब रोजगार है तो वहाँ पर आय भी बहुत ही कम मिलेगी और अनियमितता होती है, कभी भी वर्क मजदूर को हटा दिया जाता है। इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटी लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश यानी जब बच्चे का जन्म होता है, शिशु की देखभाल और जो सामाजिक सुरक्षा तंत्र होते हैं जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती।
वीमेन विद हाई एजुकेशन, जो उच्च शिक्षित महिलाएं होती हैं, स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विद दी मैन, तो पुरुषों के वेतन के बराबर उनको वेतन मिलता है। जैसे कि गवर्नमेंट की बात करोगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी वर्क है, अगर हमारी एलिजिबिलिटी सेम है तो वी गेट इक्वल सैलरी। सम men have entered administrative and other service including jobs that need high level of scientific technological competition। तो इसमें क्या है, कुछ महिलाओं ने नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में भी पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, मैरी कॉम्स, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र में योगदान है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ रोल ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ। शिक्षा, Skill education in the initial years of his life bore him the fruit in the later years in terms of a good job and salary। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की स्किल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी, अच्छे वेतन के रूप में से फल दिया। इट मीन्स उसको जॉब मिली तो उसको फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। वी सा एजुकेशन वॉज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ स्किल। हमने देखा कि जो शिक्षा है वो किसी भी, नॉट ओनली सकल, किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आगम होता है। इट ओपन्स न्यू हॉरिजन्स फॉर हिम, हमारे जीवन के नए रास्ते खोलते हैं। प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशंस एंड डेवलप वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, न केवल स्किल के लिए बल्कि समाज के लिए भी इसका महत्व होता है। नई आकांक्षाएं और जीवन के मूल्य विकसित किए जाते हैं जब हम एजुकेशन लेते हैं। और आफ्टर दैट सम ईयर्स वी कैन गेट अ जॉब, जब हमें जॉब मिलती है देन वी एंजॉय आवर लाइफ आवर मनी, तो पैसा होगा तो आप अपनी लाइफ का एंजॉय कर सकते हो। नॉट ओनली फॉर स्किल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, केवल जो सकल है उसके ही लिए नहीं बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। इट इनहेंस द नेशनल इनकम, जिससे क्या होती है, हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ती है। कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, देयर इज ए प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस। तो इससे क्या होगा, प्रशासन की क्षमताएं बढ़ती हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों में वृद्धि होती है, सांस्कृतिक समृद्धि होती है, देश का विकास होता है। Providing universal access, retentions and quality in elementary education with a special emphasis on girl। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, सार्वजनिक की पहुंच का मतलब होता है यूनिवर्सल एक्सेस, मीन्स वी कैन गेट दिस फॉर ऑल, हम सभी को ये चीज़ मिले, हम सभी व्यक्ति इसको एंजॉय करें। फॉर एग्जांपल प्राइमरी एजुकेशन एंड राइट टू वोट। तो यहाँ एजुकेशन की बात है, सबसे पहले है सार्वजनिक पहुँच, धारण, इट मीन्स रिटेंशन। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको वहाँ पर बनाए रखे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जाते ही रोना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं घर जाएंगे, लेकिन उनको क्या है धीरे धीरे करके उनकी हैबिट को डेवलप करना कि वो लॉन्ग टाइम स्कूल में बने रहें। थर्ड पॉइंट है गुणवत्ता। गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है कि हम एजुकेशन दे तो वो कैसी होनी चाहिए, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। किसकी बात की गई है, विशेषकर लड़कियों के लिए इस प्रकार की बात कही गई है। देयर इज़ आल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेज सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन इट्स डिस्ट्रिक्ट। वोकेशनल स्ट्रीम हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल student with occupations related to knowledge and skill. The plan outlay on education has increased from 151 crores in the first plan to 43,825 crore in the 10th plan। तो इसमें क्या कहा गया है कि लड़कियों के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, नवोदय स्कूलों के स्थापित किए गए हैं, फिर उनमें व्यावसायिक शाखाएं स्थापित की गई हैं ताकि विशेष प्रकार की शिक्षाएं बॉयज़ एंड गर्ल्स को दी जाए। और इसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन है कि पहली पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपये एजुकेशन के लिए दिए गए, लेकिन 10वीं में यही पैसे बढ़कर कितने हो गए थे, 43,825 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई। इट मीन्स एक्सपेंडिचर बढ़ा है ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए। इससे एजुकेशन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, जीडीपी भी हमारे इंक्रीज होगी। ये डाटाज यहाँ पर जो है दिखाए गए हैं।
तो जो हमारा बजट होता है उसमें ऐसे एस्टिमेट लगाए जाते हैं। द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951, 1951 में जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, केवल 18%। और अब बढ़कर कितनी होगी 2001 में 65। अगर 11 की बात करोगे तो ये 75% है। और 21 के जो डाटा आएंगे वो अभी नहीं आए हैं, तो उसमें भी आपके 80+ हो सकती है। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, ये केवल एक अधिकार नहीं है, इट इज़ आल्सो नीड इफ़ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। लेकिन ये क्या है, हम सभी की एक ड्यूटी है, आवश्यकता है कि हर व्यक्ति एजुकेशन ले, अपने अधिकारों को समझे, अपने कर्तव्य का पालन करें और जो राइट हमें मिले हैं उनका प्रॉपर तरीके से हम यूज़ करें। इस प्रकार से अ वास्ट डिफरेंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।